सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लो इम्यूनिटी, अनकंट्रोल ब्लड शुगर की वजह से अभी देखा जा रहा है कि विजन सिंड्रोम के प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ गए, तो आप ये बताइए किस तरह के पेशेंट्स अपने क्लिनिक में आते हैं, उस बारे में आप बताइए। देखिए, डायबिटीज़ आज दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में डायबिटीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हमारा खान पान हमारा ऐसा है, मीठा बहुत ज़्यादा है, ऑयली फूड ज़्यादा है, एक्सरसाइज कम है, स्ट्रेस आज के ज़माने में, तो इसके कारण डायबिटीज़ की प्रभाव इंसान पे ज़्यादा पड़ रहा है। एंड लॉन्ग टर्म ज़्यादा समय तक डायबिटीज़ रहना और शुगर ज़्यादा लेवल ज़्यादा रहना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब डायबिटीज़ का असर आँखों पे आना शुरू होता है। डायबिटीज़ में दो टारगेट ऑर्गन्स रहते हैं, एक आँख रहती है, दूसरी किडनी रहती है। किडनी को तो हम चेक नहीं कर सकते सिवाय ब्लड टेस्ट के, पर आँख के अंदर का पर्दा चेक करके देखा जा सकता है कि डायबिटीज़ का क्या प्रमाण उस पर पड़ रहा है, और उसके हिसाब से इलाज किया जा सकता है ताकि पेशेंट की रोशनी ना जाए। नहीं तो पेशेंट की रोशनी कुछ समय सालों बाद कॉम्प्लिकेशन के माध्यम से आंखें की नज़र चली जाती है। डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है और पीरियोडिक चेक बीच में 6-8 महीना में डायबिटीज़ का चेकअप, आंखों की चेकअप होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमको जहाँ दिखा कि पर्दे में खराबी आनी शुरू हुई है तो उसका हम लेज़र करके प्रोग्रेस, बीमारी की प्रोग्रेस को, प्रगति को रोक सकते हैं। ये है सर अमूमन ये भी देखा गया है कि जब पोस्ट कोविड ईरा में देखा कि जिसका अपना स्टेरॉइड जिन्होंने इंटेक किया था वो पेशेंट, और जिनकी बहुत ज़्यादा लो इम्यूनिटी है और जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम जो किया था, तो उसमें देखा गया है कि कैटरेक्ट्स की प्रॉब्लम्स काफ़ी सामने आए। तो आप ये बताइए किस तरह के सेक्शन उससे प्रभावित हुआ, उस बारे में बताइए। देखिए, कोविड बड़ा दुर्भाग्य समय आया था कि कोविड आ गया था, उसमें कुछ मरीजों को स्टेरॉइड्स देना बहुत ज़रूरी हो गया था, पर स्टेरॉइड्स देने से उसकी साइड इफ़ेक्ट ये रहता है, खास करके डायबिटीज़ पेशेंट्स में, कि शुगर लेवल उससे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक तरह से मरीज़ शुगर कम करने की दवाई खा रहे और एक दूसरे तरफ से हम उसको दवाई स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, उससे शुगर लेवल बढ़ रहा है। तो वो स्टेरॉइड्स देने से पेशेंट की इम्यूनिटी भी जो रहती है, रोग को लड़ने की क्षमता जो रहती है शरीर की, वो भी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। वो लोग इन्फेक्शन के लिए मोर प्रोन हो जाते हैं, उनको इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेता है। तो स्टेरॉइड्स देने से एक तो शुगर लेवल बढ़ता है, शुगर लेवल बढ़ने से डायबिटीज़ में कैटरेक्ट आने के चांसेस जो रहते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। कम उम्र में कैटरेक्ट आ जाता है, जो नॉर्मल 70-80 साल में आता है, वो डायबिटीज़ में अगर कंट्रोल नहीं रहे तो जल्दी कैटरेक्ट आ जाता है। और वो कैटरेक्ट एक अलग प्रकार का रहता है, सॉफ्ट कैटरेक्ट बोलते हैं उसको। उम्र के प्रमाण से जो आता है वो हार्ड कैटरेक्ट रहता है। डायबिटीज़ का सॉफ्ट कैटरेक्ट रहता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है अगर शुगर कंट्रोल में नहीं रहे तो शुगर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। और स्टेरॉइड्स जो पेशेंट ले रहे हैं कोविड के टाइम में, उनको तो एडमिट करके ही और मॉनिटर किया जाता है शुगर, और डोज उसके हिसाब से फिर एडजस्ट किया जाता है कि शुगर कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, तो डोज एडजस्ट करके फिर मरीज़ का शुगर लेवल को कंट्रोल में रख के दवाई चालू करते हैं। सर ये भी देखा गया कि जो कोमॉर्बिडिटी पेशेंट है, इनमें देखा गया कि ब्लर विजन्स के प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रहे हैं। इवन ये देखा गया कि उनको ग्लाइकोमा की भी डिजीज फैल रही है, जो साइलेंट किलर माना जाता है। तो आप ये बताइए कि ये कैसे लोग ग्रस्त हो रहे हैं इससे, इस बारे में बताइए आप। ग्लाइकोमा एक साइलेंट, जैसा आपने सही कहा, बहुत सही कहा, एक साइलेंट किलर है। वो कब पकड़ में आता है? जब बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है। उसके ग्लाइकोमा के 4-5 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज को प्रोड्रोमल स्टेज बोलते हैं, उसमें कोई सिम्टम भी नहीं रहता है, सिर्फ कई बार रंगीन गोले दिखते हैं, कोई बाकी तकलीफ नहीं रहती है। पर जैसे स्टेज 1 या 2 में आता है तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ने से आंखों की नस पे दबाव आना शुरू हो जाता है और नज़र मरीज़ की कम होने लगती है। उसकी जो क्षेत्र है देखने का, जिसको हम विजुअल फील्ड बोलते हैं, वो नैरो होने लगता है, छोटा होने लगता है। और उसको फिर एक जैसे एंथ में जैसे ट्यूब के अंदर से देखते हैं, ट्यूबुलर विजन हो जाता है ग्लाइकोमा में। तो ग्लाइकोमा में इससे साइलेंट किलर जब पकड़ में आता है तब तक कई बार काफ़ी देर हो चुका होता है, लेकिन फिर भी दवाई से या ऑपरेशन से जो बची हुई मरीज़ की जो नज़र है उसको हम बचा सकते हैं और नुकसान नहीं होने दे सकते। पर अगर बढ़ गया बीमारी, जितना परमानेंट लॉस हो गया वो लॉस है, परमानेंट लॉस है। तो उसका भी पीरियड आफ्टर 40-45 या जिसकी फैमिली हिस्ट्री ग्लाइकोमा की, उनका चेकअप होना चाहिए। हर बार जब मरीज आता है हॉस्पिटल तो प्रेशर उनका ज़रूर चेक होना चाहिए। साल में एक बार जैसे आते हैं अपना नंबर चेक करने के लिए, तो उनका प्रेशर ज़रूर चेक करना चाहिए और पर्दा तो देखना ही चाहिए डायबिटीज़ का, अगर असर आ रहा है कि नहीं उसमें। तो डायबिटीज़ है जो मधुमेही जिसे कहा जाता है जी,
उसका आँखों पे जो एंडिंग नर्व सिस्टम पे, ऑप्टिक नर्व सिस्टम पे किस तरह से इफेक्ट होता है उस बारे में बताइए। ऑप्टिक नर्व इन द सेंस कि डायबिटीज़ तकरीबन सभी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, नर्व्स को अफेक्ट करता है। जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, जिसमें हाथ पैर सुन्न हो जाता है, पैर में छाले आते हैं, ब्लड की जो खून की धमनियाँ जो है उस पर असर आ जाती है, खून का फ्लो कम हो जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा डायबिटीज़ वालों का पैर या अंगूठा काटना पड़ता है, क्योंकि सर्कुलेशन कम हो जाता है, सेंसेशन कम हो जाता है। तो डायबिटीज़ ना कि आँख और किडनी में पर पूरा शरीर को सर से पैर तक असर करता है। और उसका सबसे फर्स्ट इलाज ये है कि शुगर आप कंट्रोल रखेंगे तो आपकी एकदम नॉर्मल ज़िंदगी रहेगी। शुगर कंट्रोल रखिए, स्ट्रेस दूर रखिए। स्ट्रेस से भी शुगर लेवल बढ़ता है। आप गोली इधर खा रहे हो और स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल है तो शुगर उससे भी बढ़ता है। तो शुगर कंट्रोल करना है, टाइम से दवाई खाना है, प्रॉपर जांच होना है। और ये सब चीज़ अगर करें तो इंसान को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स डायबिटीज़ के कारण से नहीं होता है। तो इससे आप डायबिटीज़ के जो दवाई ले रहे हो टाइम से लीजिए, नपातुला खाइए जो आपको बताया जाता है, ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा कम ही खाना है। वो आप डाइटिशियन आपको बता देंगे डायबिटिक पेशेंट्स को क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, और उस डाइट रिजिम को फॉलो करेंगे तो मरीज़ को कोई प्रॉब्लम लेटर ऑन इन लाइफ ओल्ड एज में नहीं होगी एक डायबिटिक पेशेंट को। सर, जो दर्शक आप दूर दराज के जो दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, यदि वे दर्शक आपके यहाँ विजिट करते हैं आपकी क्लिनिक में जी, तो आप ये भी बताइए उन दर्शकों को किस तरह की अपने स्पेशलिटी अवेलेबल है। हमारे यहाँ सब आँखों की सब जांच है। रेटिना चेकअप होता है, ग्लूकोमा का चेकअप होता है, तिरछापन का भी है, चश्मा का नंबर तो है। आँख रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स होती हैं, चश्मा निकालने का भी सहूलियत है हमारे पास में। पर अगर डायबिटीज़ है या दूसरी कोई बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर है, ये सब चीज़ों से आप आँखों ज़रूर रेगुलरली चेक कराते रहिए। आपके जो नज़दीकी डॉक्टर हैं जो भी है उसके लिए आप ये चीज़ डायबिटीज़ में बिल्कुल आँखों को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आँख अगर निगलेक्ट किए तो आँख की नज़र रोशनी जा सकती है। तो आँखों में खून आ जाना, खून की नस फट जाना अंदर, तो उससे बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो वो चीज़ रोका जा सकता है या उससे बचा जा सकता है अगर टाइम से चेकअप होता है।